अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी समर स्पेशल बहुत ही हेल्दी और क्रीमी वनीला आइसक्रीम, जिसमें हम किसी भी प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं करेंगे। और इसको हम सबसे पहले एक बहुत ही हेल्दी आइसक्रीम का प्रीमिक्स तैयार करेंगे और उससे बनाकर इसको रेडी करेंगे। ये हेल्दी आइसक्रीम का प्रीमिक्स इतना ज़बरदस्त बन के तैयार होगा कि आप इसको एक बार बना के रख लें और फिर जब दिल चाहे आपका किसी भी फ्लेवर के साथ मिनटों में आइसक्रीम बनाकर तैयार करें। ये बहुत ज़्यादा ना सिर्फ क्रीमी बन के तैयार होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी होगी खाने में और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगी। और वैसे ये ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें हम अपनी स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी सी और क्रीमी आइसक्रीम बनाना। उसके लिए मैंने ये ग्राइंडर जार लिया है और उसमें तकरीबन मैं जो है हाफ़ कप के करीब जो है मखाने ऐड करूँगी और उसके साथ ही मैं इसमें 12 से 15 के करीब जो है बादाम ऐड करूँगी और उसके साथ ही इसमें जाएंगे 12 से 15 के करीब काजू और उसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप के करीब जो है वो शुगर। अच्छा, हम ये प्रीमिक्स बना रहे हैं तो इसके अंदर हम शुगर का ही ऐड करेंगे क्योंकि हमें ड्राई प्रीमिक्स बनाना है। और उसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1/3 कप के करीब जो है मिल्क पाउडर। इससे बहुत ही क्रीमी आइसक्रीम बनेगी। और इसमें अब जाएगा सबसे एंड में 1/3 कप के करीब जो है तकरीबन 3 से जो है 4 टेबल स्पून बनेगा ये वनीला पाउडर, कस्टर्ड पाउडर। अब इसको हमें जो है ना बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना के रेडी करना है। अब ये इस तरह से देखिए मैंने फ़ाइन पाउडर बना के बिल्कुल इसका रेडी कर लिया था। इसमें तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से जो है बिल्कुल पिस जानी चाहिए। इतना जो है ना बिल्कुल स्मूथ सा मिक्सर ये हमारा तैयार है। अच्छा, ये हमारा बहुत हेल्दी सा प्रीमिक्स जो है आइसक्रीम का तैयार हो गया। आप इसका जब दिल चाहे आप इससे जो है किसी भी फ्लेवर के साथ आइसक्रीम बनाकर रेडी कर सकते हैं। आप इसे जो है किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बना रखें और उसको तकरीबन 6 महीने के लिए फ्रिज के अंदर आराम से स्टोर कर सकते हैं। और जब दिल चाहे आपका आप इसको निकालें और इससे आइसक्रीम बनाकर मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इतना ज़बरदस्त प्रीमिक्स बनकर तैयार होता है ये। और न सिर्फ इससे बनने वाली आइसक्रीम बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनकर तैयार होती है। तो चलें हम अपनी आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने जो है हाफ़ लीटर के करीब जो है ये फुल फैट क्रीम मिल्क लिया है। अच्छा, ये बालाई के साथ मिल्क है। आप इसी तरह का मिल्क इसमें यूज़ कीजिएगा जिसके अंदर बालाई ज़्यादा हो, यानी कि फुल फैट क्रीमी मिल्क हो। इसके अंदर से मैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मिल्क अलग सेपरेट कर लूँगी। इसके अंदर हमें अपना प्रीमिक्स जो है ना वो डिज़ोल्व करना है, तो इसको हम मिल्क जो है ना सादा सा पहले ऐड कर लेंगे। ये मैंने बॉयल किया हुआ था पहले से। अब मज़ीद हम इसको जो है ना फ्लेम ऑन करके तकरीबन इसको 1 बॉयल आने देंगे। और अब हमने अपना जो मिल्क 3 स्पून के करीब निकाल के रखा था उसके अंदर हम 3 टेबल स्पून अपना हेल्दी प्रीमिक्स आइसक्रीम जो हमने बना के रेडी किया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहें, गुठलियाँ वगैरह ना रहें इसमें ना। तो आप जितनी भी क्वांटिटी में आइसक्रीम बनाना चाहें आप उस हिसाब से इसमें जो है ना प्रीमिक्स अपना ऐड कर लीजिएगा। ये मैंने इस तरह से ऐड करके इसको अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना आए। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर हमारा दूध में भी एक उबाल आ चुका है बहुत अच्छी तरह से। तो अब हम अपना जो हमने प्रीमिक्स अपना जो है आइसक्रीम का डिसॉल्व किया था पानी के अंदर वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से ऐड करके और इसको हमें मुस्तकिल चलाते रहना है इतनी देर तक कि ये एक थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना गाढ़ी सी हो जाए बिल्कुल। अच्छा, इसे हमें मुस्तकिल चलाना है, इसको बिल्कुल हमें छोड़ना नहीं है क्योंकि हमने इसमें काजू और बादाम वगैरह ऐड किए हैं तो वो थोड़ा बॉटम पे लगने का डर रहता है, इसलिए मुस्तकिल हमें चलाते रहना है इसके अंदर ना इसे। अब ये इस तरह से देखें जी पकाते हुए मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट हुए थे। अब ये हमारी थिक कंसिस्टेंसी में आ रहा है बिल्कुल। थोड़ा सा हम मज़ीद इसको पकाएंगे क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो उसके बाद और मज़ीद ये थिक हो जाएगा। अब इसको हम छोड़ देंगे इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे ताकि इसकी सारी स्टीम वगैरह जितनी है वो सब निकल जाए। जब इस तरह से इसकी सारी स्टीम निकल जाएगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे एक बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से मैंने इसमें बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया इसको। अब बॉल में हम इसको ट्रांसफ़र करने के बाद इस ऊपर से इसको क्लिंग रैप से जो है अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अच्छा, क्लिंग रैप से कवर करने का ये पर्पज़ होगा कि इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं जाएगा। अगर एक्स्ट्रा मॉइस्चर इसके अंदर चला गया तो फिर ये होगा कि फ्रिज के अंदर होता है ना तो मॉइस्चर और नमी चीज़ों के अंदर जाती है। तो उससे ये होगा कि ये जो है हमारा इसके अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं जाएगा और क्रिस्टल नहीं आएगा हमारा आइसक्रीम में। अब मैं एक दूसरा बाउल लूँगी, उसके अंदर मैंने 1 कप के करीब जो है ये व्हिपिंग क्रीम ली है। अगर एमएल में देखी जाए तो ये 250 ml के करीब जो है व्हिपिंग क्रीम है। आप किसी भी ब्रांड की अच्छी ब्रांड की व्हिपिंग क्रीम ले लें और उसका यूज़ करें इसके अंदर। अब इसको हम अच्छी तरह से बीट करेंगे, ये थोड़ी सी फोमी कंडीशन में आ जाए।
अभी इस तरह से मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको बीट किया था, तो ये इस तरह से जो है वो फ़ोमी कंडीशन में बिल्कुल आ गई है। अच्छा, हमें इसको बहुत ज़्यादा फ़ोम में नहीं लाना, बस थोड़ी-सी रनी कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी। अब जो हमने फ्रिज में अपना जो है मिक्सचर रखा था आइसक्रीम का, वो भी काफ़ी हद तक ठंडा हो गया था। मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटा रखा था, बहुत अच्छी तरह ये चिल हो गया था। इस मिक्सचर को अब हमने जो क्रीम अपनी बीट की थी उसके अंदर ऐड कर देंगे सारा। ये देखिए इस तरह से कि जब हमने इसको पकाया था कितना ये मतलब थोड़ा-सा थिन था। अब ये देखें कितना जो है ना थिक हो गया था फ्रिज में रखने के बाद, बिल्कुल गाढ़ा-सा हो गया है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर ऐड कर देंगे क्रीम के अंदर, इसको अच्छी तरह से, और फिर अब इसे हमें क्रीम के साथ बहुत अच्छी तरह से बीट करना है कि इसमें किसी भी किस्म का कोई लम्प्स ना रहे, किसी किस्म की कोई गुठली ना हो, और फिर ये बहुत ज़्यादा स्मूथ सा हमारा और हल्का-सा बिल्कुल हो जाए। इतना हमें इसे बीट करना है, बिल्कुल हल्का-सा हमारा मिक्सचर फ़ोमी सा मिक्सचर बनकर बिल्कुल रेडी हो जाए ये। जो हमने आइसक्रीम का मिक्सचर इसमें ऐड किया था वो भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए क्रीम के साथ। और उसके साथ ही मैंने इसके अंदर जो है 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें स्किप कर दें, क्योंकि जो है हमने इसके अंदर वनीला कस्टर्ड पाउडर का भी यूज़ किया है। मैंने थोड़ा-सा और मज़ीद फ्लेवर के लिए इसके अंदर जो है वनीला एसेंस ऐड किया था, और उसके साथ इसको बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया था। अब ये हमारा बहुत अच्छी तरह से हल्का-सा बिल्कुल जो है ना आइसक्रीम का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये देखें इस तरह से बिल्कुल फ़ोमी कंडीशन में आ जाएगा, ये हल्की-सी रनी फ़ोमी कंडीशन होगी इसकी। इसी तरह हमें इसको रखना है, बहुत ज़्यादा फ़ोम में नहीं लाना है इसको। अब बिल्कुल हल्का-सा हो गया है हमारा ये। अब इसी स्टेज पे आप चाहें तो इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। मैं अच्छा इसके अंदर जो है ना कुछ कट करके तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मैंने स्ट्रॉबेरी ऐड की है, और उसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है वो 2 से 3 टेबल स्पून के करीब टूटी फ्रूटी कट करके इस तरह से ऐड कर दूँगी। आप इसी स्टेज पे चाहें तो कोई भी फ्लेवर इसके अंदर ऐड कर दें, चॉकलेट फ्लेवर कर दें, पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं। जो भी सीज़न फ्रूट आते हैं सीज़न के, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये मैंने इस तरह से एक जो है एयर टाइट कंटेनर लिया है, उसमें मैंने नीचे जो है सारी क्लिंग रैप लगा दी है। अच्छा, नीचे क्लिंग रैप लगाने का ये होगा इसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं जाएगा फ्रिज में जब हम इसके अंदर रखेंगे तो। और ये हमारी बिल्कुल क्रिस्टल से लैस जो है ना, आइस क्रिस्टल बिल्कुल नहीं आएगा इसके अंदर, उससे बिल्कुल लैस बनकर तैयार होगी ये आइसक्रीम जो है ना। अब सारा मिक्सचर जितना भी आइसक्रीम का था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और उसके ऊपर से भी हम अच्छी तरह से क्लिंग रैप से इसको कवर कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से हमें इसे चारों तरफ से क्लिंग रैप से इसको कवर करना है। ये इस तरह से बिल्कुल, इस तरह से बिल्कुल आइसक्रीम से ये क्लिंग रैप जो है ना बिल्कुल लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्लिंग रैप ऊपर उठा हुआ, वरना इसके अंदर जो है वो क्रिस्टल आने का डर रहेगा। क्रिस्टल आ जाएगा इसके अंदर, मॉइस्चर आएगा तो फिर और डेफिनेटली उसमें क्रिस्टल आ जाएंगे। ये इस तरह से हम बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ से इसको कवर कर देंगे क्लिंग रैप से, और ऊपर से जो है इसका जो कैप होगा उससे अच्छी तरह से लगा के इसको तकरीबन हम ओवरनाइट के लिए, या आप 8 घंटे इसको फ्रीज़र के अंदर ज़रूर रखें, जब तक ये आइसक्रीम अच्छी तरह सेट ना हो जाए। अब ये मैंने इस तरह से कवर सारे लगा दिया। अब मैं इसको तकरीबन ओवरनाइट के लिए फ्रिज के अंदर रखूँगी, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से हमारी आइसक्रीम जो है ना सेट हो जाए। अब ये मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रखा था, उसके बाद ये आइसक्रीम मैंने निकाली है ओवरनाइट के बाद, तो ये जो है बहुत ज़बरदस्त सी क्रीमी सी, और बिल्कुल इसके अंदर क्रिस्टल नहीं आया था, ज़बरदस्त सी आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार हुई थी, और बहुत अच्छे फ्लेवर के साथ। हमने इसके अंदर जो टूटी फ्रूटी और स्ट्रॉबेरी ऐड की थी ना, उसका बहुत अच्छा सा इसके अंदर फ्लेवर आया था। और उसके साथ साथ ये जो हमने मिक्सचर इसके अंदर ऐड किया, उससे तो ये हेल्दी है ही, क्योंकि हमने उसमें मखाना, काजू और बादाम का यूज़ किया है इसके अंदर, और मिल्क पाउडर। अच्छा, अब ये देखें इतनी ज़बरदस्त ये सेट हो गई थी, और बिल्कुल क्रीमी सी आइसक्रीम हमारी ये बन के तैयार हुई थी। ये देखें, मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ इस तरह से। ये किसी भी आप जो है आइसक्रीम स्कूप से इस तरह से निकालेंगे तो ईज़िली ये निकल जाएगी। ये देखें बहुत ज़बरदस्त सी हमारी ये आइसक्रीम बनकर बिल्कुल तैयार हो गई थी। ये ना सिर्फ़ खाने में बहुत ज़्यादा क्रीमी थी, बल्कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। ये हमारी बहुत मज़ेदार सी क्रीमी और सबसे बढ़कर जो है हेल्दी प्रीमिक्स वनीला आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है। एक बार आप ये प्रीमिक्स बना के रख लें, और फिर आप जब चाहें किसी भी फ्लेवर के साथ मिनटों में आइसक्रीम जो है वो बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये ना सिर्फ हेल्दी होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा क्रीमी भी बनकर तैयार होती है। अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, बच्चों को हर दूसरे दिन आइसक्रीम चाहिए, तो आप इसी प्रीमिक्स को बना के रेडी करें, फ्रीज़ कर लें, और उसको जब दिल चाहे आप बच्चों को आइसक्रीम किसी भी फ्लेवर के साथ बनाकर दे सकते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, और खाने में बहुत ज़्यादा क्रीमी भी बनकर तैयार होती है। अगर आपको हेल्दी वनीला आइसक्रीम की ये रेसिपी पसंद आई हो तो
लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।